प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार का हमेशा से यही मानना रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से ही हम अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को मजबूत रख सकते हैं और यही दृष्टिकोण हमें आने वाले भविष्य में सुरक्षित भी रखेगा और हमें दुनिया की उभरती हुई शक्तियों में अग्रणी स्थान भी दिलाएगा। साथियों, हमारा यही दृष्टिकोण आज हमारे हर निर्णय में दिख रहा है। आप देख रहे होंगे इस दुनिया में क्या उथल पुथल चल रही है। एक किस्म का प्रोटेक्शनिज्म हमें सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस की तरफ देखने को मिल रहा है। ट्रेड वार और टैरिफ वार की स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। किसी समय एडमंड बर्क ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा था, ये स्टेट इन द गाइज ऑफ मर्चेंट। और आज की दुनिया में स्टेट जिस तरह व्यापारियों जैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे में उनका यह कोट थोड़े चेंज के साथ ये मर्चेंट इन द गाइज ऑफ स्टेट बन गया है। साथियों, लेकिन इन तमाम बातों के बीच में प्रधानमंत्री जी की उस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, हम कभी भी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। साथियों, कोई भी देश जब भी आगे बढ़ता है उसके साथ साथ कुछ देशों के साथ उसके विचार मिलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ देशों के साथ उसके विचार नहीं भी मिलते हैं। जिनके साथ विचार मिलते हैं वह आमतौर पर उन्हें फ्रेंडली नेशन समझा जाता है और जिनके साथ विचार नहीं मिलते हैं उन्हें आमतौर पर एडवर्सरी समझा जाता है। लेकिन आप सबने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर एक बहुत ही प्रसिद्ध कुछ पंक्तियां आपने सुनी होंगी कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। साथियों, भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन हमारे लिए अपने लोगों का, अपने किसानों का, अपने छोटे व्यापारियों का, अपने देशवासियों का यह इंटरेस्ट सबसे ऊपर है और हम किसी भी कीमत पर अपने देश के वेलफेयर के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। चाहे कितना भी दबाव डाला जाए, भारत अपने किसानों, अपने व्यवसायियों, दुकानदारों, पशुपालकों और आम नागरिकों को हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता ही रहेगा। साथियों, हम सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जितना दबाव पड़ता है उतना ही चट्टान मजबूत होता जाता है और मुझे लग रहा है कि भारत पर जितना दबाव डाला जाएगा, भारत उतने ही मजबूत चट्टान के रूप में निखर कर सामने आएगा। हमारी नीति, हमारी रणनीति, हमारी आत्मनिर्भरता किसी भी ग्लोबल दबाव के बावजूद अडिग है और स्थिर रहेगी। मेक इन इंडिया का जो अभियान शुरू किया, उसकी अहमियत आज हमें और ज्यादा महसूस हो रही है। साथियों, शुरू से ही हमने आत्मनिर्भरता के अपने दृष्टिकोण को एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में देखा है। इसमें हमारे संपन्न राष्ट्र की कल्पना भी निहित है, चाहे वह डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के विकास का क्षेत्र हो। देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ यह मैं कह सकता हूं कि रक्षा क्षेत्र में यह दृष्टिकोण एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है।